हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है घटना चक्र सीरीज में। लेक्चर नंबर 8 है मॉडर्न हिस्ट्री का। और बाकी सब हिस्ट्री मैंने करा रखी है। अगर आपने नहीं देखा है, घटना चक्र का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सबको देखिए। सब्जेक्ट वाइज सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो अगर आप यूपीएससी पीसीएस आरओ की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके तो आप कट ऑफ क्लियर कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि मतलब कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएँगी, फैक्चुअल डेटा वगैरह सब कुछ। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो डायरेक्टली आस्क्ड होते हैं, मतलब यहाँ से ही डायरेक्टली क्वेश्चन आएँगे। तो ये सारे प्रीवियस ईयर का लगभग 30-35 साल का ये पूरा कंपाइलेशन है, तो इसको करिए और अपने तैयारी मजबूती के साथ स्टार्ट करिए। क्योंकि आरओ के एग्ज़ाम जो है 2-3 महीने ही रह चुके हैं। तो कमर कस के तैयारी करिए। स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट सीरीज, मतलब सॉरी, घटना चक्र। अब करेंगे हम भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। तो फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा वर्मा द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन के भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस एवं अ, राजेंद्र महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम जी भीकाजी कामा, भाई परमानंद और करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। राजेंद्र महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबाजी रामजी पटेल उनके पिता थे तथा जयजी बाई सेराबाजी पटेल उनकी माता थी। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। पिताजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट की अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया, जिसकी डिजाइन उन्होंने स्वयं वीडी सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। वह भारतीय क्रांतिकारी की मां के रूप में विख्यात है। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली। ध्यातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन वायली तथा डॉक्टर कावास लल्लाक ने को गोलियों से भून दिया था। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी। कामा गाटा मारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह बैरकूर की ओर प्रस्थान किया था। तल पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों को घेराबंदी कर उन्हें देश के प्रवेश से रोक दिया था। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी का गठन हुआ था। अमेरिका में रह रहे भारतीयों भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कामा गाटा मारू जहाज के बजबज मतलब कलकत्ता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए तथा 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। रासबिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय प्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु उन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में
इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया है एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया है। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। अब क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया था किसने? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, वो लंदन में की थी। और इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित की गई थी कब? 1905 में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को संस्थापित किया? तो वह थे लाला हरदयाल। और निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो लाला हरदयाल थे। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो वह है सोहन सिंह भाकना। गदर आंदोलन की स्थापना की थी किसने? सोहनलाल सिंह भाकना ने। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो वह खुदीराम बोस। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? वह हुई थी यूएसए में। अगला क्वेश्चन, गदर क्या है? तो ये भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। और गदर पार्टी का मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वह था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो वह था महेंद्र प्रताप। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो वह थे अफगानिस्तान में। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो इस में से कोई कथन सही नहीं है। गदर आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन कोई सही नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप के सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? तो वो भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, भीकाजी रुस्तम कामा ने संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ये गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही है। मैडम कामा माता पिता पारसी थे, तो दोनों सही है। तो मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोहराबराजी भ्रामजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के यार कामा से हुआ था। वह वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़ गई। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। और 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता था? वो भीकाजी मैडम भीकाजी रुस्तम को। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो वो भीकाजी कामा। मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ड में। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो उन्होंने फहराया था स्टुटगार्ड में। निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड के अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? तो वो मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को। करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। मैडम भीकाजी कामा एवं बरकतुल्ला वीवीएस आयर और एम एन राय की क्या बात समान थी? तो बात ये समान थी कि वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। कामा गाटा मारू क्या था? तो एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। और कामा गाटा मारू प्रसिद्ध है किसके लिए? तो एक जलपोत के नाते। और निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो वो बाबा गुरदीप सिंह। बाबा गुरदीप सिंह। कामागाटा मारू क्या था? तो एक क्या था ये एक जहाज था। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था। लेकिन तब तक कनाडा में एशियाई मूल प्रवासियों के संबंधित कड़े कानूनों के कारण उसे कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो वह थे रास बिहारी बोस।
अब बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय दिया और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन और औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बट गया। पूर्वी बंगाल में असम को मिलाकर एवं नया प्रांत बन गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित हैं। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार शामिल था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन जो 1899-1905 में था के कार्य में 1905 में किया गया था। सर एंड्रूज हेडरसन लीज फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी। बंगाल विभाजन की योजना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन आलोचक थे तथा ईस्ट एवं वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर संबंध के समन्वय के समर्थक थे। बाकी आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे यहाँ क्वेश्चन के थ्रू सारा सॉल्व, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण अवनींद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। और देख सकते हैं दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया था। दिल्ली दरबार में 22 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी यानी की घोषणा की थी। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया था। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया था। असम को एक नया प्रांत बनाया गया था जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इससे जोड़ दिया गया था। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ, तो हुआ बंगाल का विभाजन। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था, तो हुआ था 7 अगस्त 1905 को। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारण में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है बंगाल विभाजन के लिए। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, वो हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो वो हुई थी 19 जुलाई 1905 को। 1905 को में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था कर्जन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो वो गवर्नर कौन था, सर एंड्रूज फ्रेजर था। और निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, तो वह था R.N. टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कब, 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किया था। वो किया था बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में। ऑप्शन डी। तो कर्जन के 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन 7 अगस्त 1905 से शुरू हुआ। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां पर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया तो उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस भी मनाया गया। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए, तो अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के दौरान। और बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था, तो वह था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। 1905 में विभाजित बंगाल विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था कब, 1911 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब बना रहा, तो बना रहा सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली 1911 द्वारा शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। अगला है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किया गया था कौन से वर्ष में, 1911 में। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया, तो एकीकृत किया गया 1911 को। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो चिदम्बरम पिल्लई ने। तो निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, तो किया था सैयद हैदर रजा ने। निम्नलिखित में 1905 में स्वदेशी आंदोलन का मुख्यतः प्रभावित रहा था कहाँ पर, तो वो अप्रभावित रहा था वो, मतलब कृषक में और मुसलमानों में।
कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। किंतु किसान एवं बहुल मुस्लिम समुदाय स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। इस प्रकार विकल्प सी उत्तर सही है। तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संयोजक गीत रहा बना? तो स्वदेशी आंदोलन के टाइम में। स्वदेशी की भावना से उद्भूत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उसका नेतृत्व किया, तो ये गलत है। 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा शुरू किया गया, सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुआ, इस प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, ये भी सही है। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँव को सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था, तो ये भी सही है। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बंगाल तक ही सीमित था, ये गलत है क्योंकि कई जगह तक सीमित हुआ। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के विभिन्न मुसलमानों को ही अपने साथ विभिन्न विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगी तथा धरने पर बैठने लगी, परंतु यह आंदोलन बंगाल किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। केवल बरिशाल का इसका अपवाद रहा। मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च तथा मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। तो आगे है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देसी शिल्पकारों, कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। दोनों कथन सही है। तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे किससे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों पुनर्जीवित एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। ठीक है, तो अगला है कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की। वर्ष 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी स्वराज की मांग की। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई। इस वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी स्मरण करते हैं। 1892 में पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से दिसंबरी में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 93, 1906 में अध्यक्ष भी रहे थे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिक प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार की शुरुआत की 1851 में की थी। बाकी आप देख सकते हैं, आप क्वेश्चन करेंगे। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण राज्य कमीशन के समक्ष अग्रणी और एक 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्त, जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में जीवनी काल में वर्णन किसका किया गया? तो वो किया गया है गोपाल कृष्ण गोखले का। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1884 में बीए पास करने के बाद 18 वर्ष में रनाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा में सम्मिलित हुए और उन्होंने 20 वर्ष की इस सभा की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की, अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के अध्यापक के रूप में, फिर प्रिंसिपल के रूप में। पहली बार 1889 में इलाहाबाद अधिवेशन में मंच में राजनीति में भाग लिया। तो सारी चीजें पढ़ लीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता कब की थी? तो 1905 में। तो
गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की 1905 में अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1900 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो की थी दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस ने सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव का सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की और 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया था। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। अगला है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो व्यक्त किया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम संज्ञा किससे दिया गया था? तो दादा भाई नौरोजी को। इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट चुने गए थे। नहीं, वो उदारवादी थे। अगला है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वो पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज में गणित एवं भौतिकी प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। तो वो सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किए गए थे। भी सही। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र अवतार का आरंभ किया थे। भी सही। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये गलत है। उन्होंने कुल 3 बार की थी, 1886, 93 और 1906 में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। और नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो हुआ था सूरत अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादियों और उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर.वी. घोष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करके अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों विकल्पों में से नहीं था? तो बंगाल के विभाजन को रद्द करना। बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा संस्था ये नहीं था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपयुक्त सभी। तो सभी सही है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी कब? तो हुई थी 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था तिलक ने। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों को वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों पर विश्वास का अभाव। मुस्लिम लीग का गठन ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा वीडियो बताइए जरूर। और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।